Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss about what are the things that we need to keep in mind during our board exam preparation. So the first tip is that you should always check your weak subject कि सबसे ज़्यादा weak तुम्हारा कौन सा subject है. Like for me, एक particular subject नहीं था, मुझे ऐसा लगता था कि physics भी weak है और chemistry भी weak है. तो मैं क्या करती थी ना, just always choose one particular subject at a time. कि मान लो तुम्हें लग रहा है कि तीनों subject तुम्हारे weak हैं, physics भी, chemistry भी, maths भी, तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज चूज वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट. मान लो फिजिक्स चूज कर लिया है कि फिजिक्स यार मेरा बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगी. अब तुमने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा, टीचर से पढ़ा, चाहे यूट्यूब से पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, तुम्हें वो चैप्टर समझ में आ गया, उसके डेरिवेशन समझ में आ गए. उसके बाद खुद के नोट्स बनाओ. नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिविजन के लिए. अब एग्जाम टाइम पे तुम कंप्लीट बुक तो नहीं देख सकते हो ना, तो उस टाइम पे तुम्हें रिविजन के लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी. अब मैंने भी अपने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, बट मैं फिर भी तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि खुद के नोट्स बनाओ. खुद के नोट्स ना हमेशा ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि तुमने अपनी लैंग्वेज में वो चीज़ें लिखी होती हैं. डेरिवेशंस के लिए तो ऑलरेडी मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर लो. बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन है या फिर कोई भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करो सो दैट तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. उसके बाद तुमने क्या करा, नोट्स बना लिए. देन उस पर्टिकुलर चैप्टर के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. अब तुम लोग कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, कई लोग को दिक्कत आती है, तो उसके लिए मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगी कि ओसवाल पब्लिशर्स की एक बुक आती है जिसमें कंप्लीट सॉल्यूशंस भी गिवन है. तो मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें नहीं समझ में आता है कि यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, वहां से कर सकते हो. अगर मान लो कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आया, तो बहुत सारे डाउट सॉल्विंग ऐप्स भी आते हैं, तो उन ऐप से भी तुम लोग सर्च कर सकते हो कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा. अदरवाइज मैंने कंप्लीट बुक चेक करी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. क्लास 10th के लिए भी अवेलेबल है, क्लास 12th के लिए भी, बट बिकॉज मेनली मेरी ऑडियंस क्लास 12th की है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग जाके इसे परचेस कर सकते हो. एंड प्रीवियस ईयर्स तुम लोग के पास डेफिनेटली होने ही चाहिए, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. इवन अगर तुम लोग मेरी ऐसी वीडियोस देखोगे जहाँ पे मैंने तुम लोग को लास्ट मिनट टिप्स दी हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो लास्ट तक भी बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं, तो मैं उनको भी हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि तुम लोग प्रीवियस ईयर्स करो, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स से ना बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं. इवन जो मैंने क्वेश्चंस तुम लोग को करवाए हुए थे लास्ट ईयर वाले बैच को, तो वो भी सेम एज इट इज क्वेश्चंस उन लोग के आए थे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. तो तुम लोग बुक परचेस कर सकते हो, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. देन आई सी सो मेनी ऑफ द टॉपर्स जो कहते हैं कि हम एक फिक्स्ड टाइम टेबल फॉलो करते थे, हमारा शेड्यूल रहता था कि हम इतने बजे उठेंगे, इतने से इतने ये सब्जेक्ट करेंगे, इतने से इतने ये सब्जेक्ट. बट पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं, आई नेवर फॉलोड एनी पर्टिकुलर टाइम टेबल, बट एक चीज़ मैं डेफिनेटली फॉलो करती थी, दैट वाज मेकिंग अ टू डू लिस्ट. तुम लोग सुबह जैसे ही उठे हो ना, या फिर रात को सोने से पहले सारी चीज़ें तुम लोग लिख सकते हो कि मुझे कंप्लीट डे में क्या क्या करना है. लेट सपोज मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे आज के दिन में क्या करना है, फिजिक्स का एक चैप्टर करना है और मैथ्स की एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है, तो वो चीज़ें तुम लोग लिख लो पहले ही. एंड ज़्यादा चीज़ें मत भरने का ट्राई करो कि आज मुझे फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, मैथ्स भी करनी है, इंग्लिश भी करनी है. ऐसा मत करो, बिकॉज देन इट बिकम्स यार कि हमें करना ही करना है, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं. और कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, सोच के हम एक भी चीज़ नहीं करते हैं. तो मान लो 2 चीज़ें तुमने एक दिन की फिक्स कर ली है कि मुझे फिजिक्स और मैथ्स करना है, तो उतने पे ही फोकस रहो. अगर तुमने कर लिया है, देन तुम लोग रिविजन कर सकते हो किसी चीज़ का. एंड अगर ज़्यादा टाइम बच रहा है, इन दैट केस तुम कोई और सब्जेक्ट कर सकते हो, बट अपना टू डू लिस्ट जो है ना, उसे बना के रखो, उसे अपडेटेड रखो. एंड रात को सोने से पहले चेक करो कि कितनी चीज़ें मैंने कर ली हैं. तो मैंने पर्सनली कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं करा, बट इफ़ यू फील कि तुम टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, तो तुम लोग डेफिनेटली बनाओ. बट मेरा पर्सनली यही मानना है कि टॉपर्स बहुत ज़्यादा कई बार हाइप कर देते हैं कि यार हमने इतने घंटे पढ़ा, उतने घंटे. बट मैंने कभी भी तुम लोगों से ऐसा झूठ नहीं बोला है. आई पर्सनली मैंने स्टार्टिंग से ऐसा बना रखा था कि यार 2 घंटे पढ़ूंगी. ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से मैंने 8 घंटे पढ़ा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ. मैं हमेशा अगर मैंने दिन के 2 घंटे बनाए हैं, तो मैं वो 2 घंटे ही पढ़ूंगी. अब कई बार ऐसा होता है कि 8 घंटे पढ़ा जाता है, कई बार ऐसा होता है 10 घंटे भी पढ़ा जाता है, बट डेली का वो फिक्स नहीं रहता है कि यार मेरे को 10 घंटे ही पढ़ना है. तो इसीलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मैं तो 2-3 घंटे ही पढ़ रही हूँ, तो कोई बात नहीं, अभी उतना ही पढ़ो. एंड उसके बाद तुम हाफ एन आवर इंक्रीज कर सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है और तुम 8 घंटे का टारगेट सेट कर लो, वो कंप्लीट तो होगा नहीं, उल्टा तुम लोग को डिमोटिवेशन अलग से आएगा. तो इसीलिए तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है, 2 घंटे का टारगेट सेट कर लो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, जिसमें से 1 घंटे मान लो मैंने ये सब्जेक्ट करना है, दूसरे घंटे मुझे दूसरा सब्जेक्ट करना है. या फिर मैं पर्सनली 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम ही लेती थी, तो
तो एक सब्जेक्ट भी तुम लोग कर सकते हो कंप्लीट दिन में, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू जिस तरह से तुम्हें पढ़ना है। बट अपनी एक टू डू लिस्ट बना लेना कि यार मुझे आज दिन में इतने काम करने हैं और वो काम करने से पहले मैं सोऊंगा नहीं। देन आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन से तुम लोग दूर रह सको उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने क्लास 12 में मैं इंस्टाग्राम चलाती थी, फेसबुक चलाती थी, मैंने सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू कंप्लीटली फोकस ऑन माई स्टडीज़। इवन उस टाइम पे फ़ोन तो उतना ज़्यादा मैं चलाती नहीं थी, तो व्हाट्सएप भी इवन मेरा 1 महीने बाद ही खुलता था। अगर देखने होते थे, उस टाइम पे बहुत मैसेजेस होते थे, उस दिन मैं देखती थी, देन मैं अनइंस्टॉल कर देती थी वो भी। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने डिस्ट्रैक्शन से तुम दूर रह सको ना उतना रहो। व्हाट्सएप तो एक नेसेसिटी हो चुका है, बिकॉज कई चीज़ें जो भी हैं हमें पीडीएफ के फॉर्मेट में भी व्हाट्सएप में ही मिलती हैं, तो व्हाट्सएप इज़ अ नेसेसिटी। बट बाकी जो भी चीज़ें हैं, चाहे गेम्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वो उतना ज़्यादा भी नेसेसरी नहीं है। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, या तो अगर तुम्हें चलाना ही है तुम लोग गूगल पे खोल के रख सकते हो। मैं भी पर्सनली अभी भी यही करती हूँ कि मैं गूगल पे खोलती हूँ। मैं बहुत रेयरली ऐप इंस्टॉल करती हूँ, जब मान लो मुझे कोई फोटो अपलोड करनी है, कोई स्टोरी अपडेट करनी है, तो तभी मैं इंस्टॉल करती हूँ। अदरवाइज तुम लोग क्या कर सकते हो, गूगल क्रोम से खोलो एंड वहीं पे, बिकॉज फिर यार वहाँ से ना बहुत वो लोड मारता है, तो हमारा खुद भी खोलने का मन नहीं करता है। तो मैं पर्सनली दिन में एक बार खोल लेती हूँ कभी इंस्टाग्राम, या फिर 2 दिन में एक बार। तो इसीलिए तुम लोग भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। एंड गेम्स वगैरह जितना दूर रह सको उतना रहो। एंड इसके अलावा भी अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन है तो आई वुड सजेस्ट कि उससे जितना दूर रह सको ना उतना रहो। एंड पर्सनली ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ना, चाहे तुम एक टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, हमेशा तुम्हारा ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे भी आ सकता है, वो कांस्टेंट भी रह सकता है कि यार कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, यू विल फील कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ ये चीज़ें होती हैं, मेरे साथ भी ये बहुत बार होता था। कई बार होता था मैं 2 दिन तक नहीं पढ़ पाती थी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस या फिर कोई भी रीज़न। तो इसीलिए मैं क्या करती थी, जैसे ही मैं सही होती थी आई यूज टू मेक श्योर कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ। अगर मैंने मान लो 1 दिन वेस्ट कर दिया है तो कोई बात नहीं, मैं उसे एज ए मोटिवेशन लेती थी कि यार 1 दिन वेस्ट हो गया है तो कोई बात नहीं, आई हैव दीज मेनी डेज लेफ्ट, मैं अभी भी बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। तो अगर कभी भी तुम्हें लगे ना कि यार हमारा ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे खुद को मोटिवेट करो कि यार मुझे करनी है वो चीज़। और क्यों करनी है, जस्ट मेक श्योर यू रिमेंबर, यू कीप रिमेंबरिंग कि हमें ये चीज़ करनी क्यों है, हमें अच्छी परसेंटेज क्यों लानी है, या फिर जो भी तुम्हें करना है, तो बस उसे याद रखो कि यार मुझे ये चीज़ एक्चुअल में करनी क्यों है। सो आई होप ये वीडियो से तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड ये चीज़ भी सीखने को मिली होगी कि जो टॉपर्स है ना वो हमेशा ही ऐसा नहीं रहता है कि वो हमेशा ही पढ़ते रहते हैं। आई डोंट नो कि वो जो टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं वो सही भी बोलते हैं या नहीं, बट मैं पर्सनली अपना बताऊं तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही तुम पढ़ने के मूड में हो या हमेशा ही तुम्हारा ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, वो नीचे भी आएगा। बट उससे तुम्हें वापस से कैसे आना है पढ़ाई में अपने, वो तुम्हें ही पता होगा, ठीक है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने तुम्हें बताई है उनको तुम फॉलो करो। कीप रिवाइजिंग बिकॉज रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही वीकेंड्स तुम्हें मिलते हैं, जो कंप्लीट वीक में तुमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। एंड इसके अलावा इफ यू पीपल हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस video helped you. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video.